मॉर्निंग। देखिए, हमारे बजटरी कंट्रोल के अंदर बेसिकली वैसे तो बहुत सारे बजट्स होते हैं, लेकिन उनमें से जो है 2 बजट बल्कि 3 बजट मैं कहूँगा मेन होते हैं। सबसे पहला होता है फ्लेक्सिबल बजट, दूसरा सेल्स बजट और तीसरा कैश बजट। तो यहाँ मैं जो डिस्कस करूँगा आपके पास 2 बजट डिस्कस करूँगा। ये मैं फ्लेक्सिबल बजट की बात कर रहा हूँ, चूँकि टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए मैं क्वेश्चन पहले ही लिख दिया मैंने। मान लीजिए फ्लेक्सिबल बजट का बेसिक फंडा क्या होता है कि मान लीजिए प्रोडक्शन को हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसको किस तरीके से चेंज करेंगे और कौन कौन से जो एक्सपेंसेस हैं जिसमें चेंज आएगा और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनमें चेंज नहीं आएगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में इस जो वीडियो मैंने पहले डाल रखी है उसमें इस बारे में मैंने बोल भी रखा है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए 50% कैपेसिटी पे आप काम करते हैं तो 5000 यूनिट है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 50% कैपेसिटी पे अगर 5000 यूनिट आप बनाते हैं तो 75 पे कितना होगा ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 7500 यूनिट्स और 100 पे कितना होगा। थोड़ा सा वीडियो जो है हो सकता है बीच बीच में डिस्टर्ब करे, क्योंकि थोड़ा सा आसपास में शोर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 100% पे कितना है 10,000 यूनिट्स। तो मैं 50 और 10,000 का जो है बनाऊंगा बजट यहाँ पर। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने क्या करना है। जब भी बजट आप बनाएं तो सबसे पहले आप ले लें वेरिएबल कॉस्ट जो है या मेन डायरेक्ट जो कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट जैसे रॉ मटेरियल की बात करते हैं हम, रॉ मटेरियल है आपका 100 रुपीज़ पर यूनिट। तो 5,000 का कितना हुआ मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये हुआ 5 लाख रुपये। इसी तरीके से 7.5 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैं जगह छोड़ रहा हूँ, और इसका हुआ हमारा 10 लाख रुपये। इसका मतलब हुआ कि रॉ मटेरियल जो है वो पर यूनिट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। 5,000 यूनिट बनाएंगे तो 5 का लगेगा, 10,000 यूनिट बनाएंगे तो 10,000 का लगेगा। उसके बाद लेबर की बात करें, लेबर जो है 50 रुपीज़ पर यूनिट है, कम या ज़्यादा हो सकती है पेपर में। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 50 करेंगे तो 2.5 लाख रुपये आपका ये लग गया। मैंने कहा इसकी मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ आपके लिए, और 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख रुपये ये लग गए हमारे। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें, 20 रुपीज़ पर यूनिट ये लग गए आपके। तो 20 का मतलब 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख रुपये ये लग गया आपका। इसका मैंने छोड़ दिया है, इसका 2 लाख रुपये। अब जनरली आपने देखा होगा कि ये जो फ्लेक्सिबल बजट है साथ ही साथ ये कॉस्ट शीट का क्वेश्चन भी बनता जा रहा है। यहाँ तक की जो कॉस्ट आ गई वो आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट टोटल कितनी होगी 5,000 यूनिट की। आप देखोगे तो 5 और 2 7 और 1 8, 8.5 लाख रुपए। इसकी मैंने छोड़ दी आपके लिए 10 और 5 15 और 2 17 लाख रुपए। उसके बाद हम जानते हैं एडमिन प्राइम कॉस्ट के बाद कौन से एक्सपेंसेस आते हैं हमारे, फैक्ट्री के ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री के जितने भी ओवरहेड्स हैं आप वो लिख देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। आप क्वेश्चन में देखेंगे मैंने यहाँ लिखा 50,000, जिसमें 50% फिक्स लिखा है। इसका मतलब समझते हैं आप, ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स बोले जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि जो आपकी 2 कैटेगरी हो गई, फैक्ट्री के कुछ खर्चे होंगे वेरिएबल और कुछ खर्चे हो गए आपके फिक्स्ड। तो फिक्स एक्सपेंसेस जो है ओवरहेड उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये 50,000 है, इसका 50% मतलब 25,000 ये फिक्स रहेगा, चाहे आपका 50% पे काम करो, 75 पे काम करो, या फिर आप 100% कैपेसिटी पे काम करो। लेकिन आपके जो 50% वेरिएबल बच गए, क्योंकि 50 अगर 50% फिक्स है तो 50% वेरिएबल एक्सपेंसेस तो 2 ही तरह के होते हैं। तो 50% जो हमारे बच गए 25,000, तो 25,000 को आप यहाँ ऐसे लिखें। और 5,000 यूनिट का अगर मैं कहता हूँ 25,000 रुपये लगते हैं, तो वेरिएबल आ गया आपका 5 रुपये पर यूनिट। तो 5 को 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो 25 लगेगा, यहाँ का मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ आपके लिए। और 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 हो गया। अब आपकी टोटल जो कॉस्ट आ गई यहाँ तक की, इसको हम वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 9 लाख रुपए। ये मैंने छोड़ ही दिया आपके लिए 17 और ये 17,75,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या होता है। वर्क्स कॉस्ट के बाद अगला ऐड होता है एडमिन ओवरहेड।
एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो 60,000 लिया मैंने, जिसका 60% फिक्स है, तो इसका मतलब ये भी सेमी वेरिएबल हो गया, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, तो 60,000 का 60% मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 36,000, और मैंने कहा था फिक्स जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं, उसमें चेंज नहीं करना है आपने जब तक क्वेश्चन में पर्टिकुलर कुछ ना बोला जाए। तो अगर 60,000 जो है हमारे 60,000 का 60% फिक्स है 5,000 यूनिट के केस में, तो बाकी बचा कितना हमारा 24,000। 24,000 को डिवाइड कर दो 5,000 से, तो आपकी पर यूनिट वैल्यू आ जाएगी, वो मैं निकाल के बताता हूँ आपको। इसको जो है 24,000 को 5,000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट वैल्यू आ गई वेरिएबल आपकी 4 रुपये 80 पैसे। तो 4 रुपये 80 पैसे को 5,000 यूनिट, क्योंकि वेरिएबल का ध्यान रखना हमेशा एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो और जितनी यूनिट आपने बनानी उतने से मल्टीप्लाई करना, और फिक्स ही रहेगा, चेंज नहीं होगा जब तक क्वेश्चन में पर्टिकुलर कुछ ना बोला जाए। तो इसलिए 5,000 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 से, तो ये आपके पास आ गया 24,000 रुपये इसका वेरिएबल, और इसका आ गया हमारा 48,000। 48,000 क्यों? क्योंकि 4 रुपये 80 पैसे है और 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ गया। अब हम इसको जोड़ देंगे, तो ये वाला बीच का पार्ट आपने जोड़ना है, इसको मैं जोड़ रहा हूँ। ये टोटल है हमारे पास, ये आ गया 9,60,000 रुपये, और इसको बीच का मैंने छोड़ दिया पार्ट, और ये सभी को जोड़ के ये आ गया 18,59,000 रुपये। अब चूँकि एडमिन के बाद जो ये आती है इसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद ऐड करेंगे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऊपर क्वेश्चन में मैंने डाल रखा 30 रुपीज़ पर यूनिट, तो 30 रुपीज़ पर यूनिट आप डालेंगे तो 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 1.5 लाख रुपया हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 लाख रुपये हो गया। 10,000 यूनिट को 30 से, ये कॉस्ट आ गई हमारी 10 और 11,10,000 रुपये, और ये आ गई हमारी 21,59,000 रुपये। बीच का पार्ट आप सॉल्व कर लेना जब टाइम लगे आपको रात को। ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके बाद ऐड करेंगे हम प्रॉफिट, या तो क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज दिया होगा कॉस्ट ऑफ सेल पे या सेल पे, अदरवाइज नहीं तो सेल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, जैसे कि मैंने कितनी ली है 350 रुपये पर यूनिट, तो 350 रुपये पर यूनिट अगर आपकी सेल्स वैल्यू है पर यूनिट, तो मैं सेल निकाल देता हूँ। ये आ गया हमारी 17,50,000 रुपये, और ये आ गई हमारी 350 मल्टीप्लाई बाय 10,000 की करेंगे तो 35 लाख रुपये। 1750 में से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ गया 6,40,000 प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स आपकी 1750 है, कॉस्ट आपकी 1110 है, और इसमें से इसको लेस करेंगे 35 लाख में से, तो ये हमारे पास आ गया 41,000, तो ये ले लो आप 22 और 13,41,000। तो अगर फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरीके से आप करेंगे, कोशिश करेंगे, और कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं, आसान होते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है। बस ध्यान क्या रखना है, फिक्स और वेरिएबल का ध्यान रखना है, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन हो या फ्लेक्सिबल बजट का, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ठीक है, अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ कैश बजट का इसी तरीके से। थैंक यू सो मच।